अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन के आधुनिक भारत के इतिहास के 1500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके 2 भाग पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप इसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है बेगम हजरत महल ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों, उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह था लॉर्ड पामस्टन। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? दोस्तों, इसकी स्थापना 1920 में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? दोस्तों, यह वह था सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? दोस्तों, यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था वह किया था रोलेट एक्ट को लगने के बाद। अगला प्रश्न है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है? दोस्तों, यह मनाया जाता है 1905 के बंगाल विभाजन लागू होने के कारण। अगला प्रश्न है, 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः हैं? तो दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वह है अशोक मेहता और वीर सावरकर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? दोस्तों, मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिवेशन द्वारा प्राप्त हुआ? दोस्तों, भारतीय राजाओं को यह अधिकार पुनः महारानी के घोषणा पत्र 1858 के द्वारा प्राप्त हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, इसका निर्माण 1918 में बीपी बाडिया जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, प्रथम भारतीय थे एमएन रॉय। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1936 में और इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण था वह था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? दोस्तों, यह हम पहले ही देख चुके हैं और यह है रोलेट एक्ट लागू होने के बाद। अगला प्रश्न है, होर्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? दोस्तों, इसके नेता थे राज बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी दी गई थी? दोस्तों, यह फांसी दी गई थी मंगल पांडे जी को। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वह है आरसी दत्ता जी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? दोस्तों, यह हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? दोस्तों, यह थे एमएन रॉय। अगला प्रश्न है,
भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों इसका मुख्यालय था उडियार में। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? दोस्तों यह मुकदमा चला था राजद्रोह के आरोप में। अगला प्रश्न है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ, की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रासबिहारी बोस जी ने। अगला प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों हम यह पहले देख चुके हैं, इसका जो सही आंसर है वह है बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? दोस्तों यह कहा गया है नवाब सिराजुद्दौला को। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? दोस्तों उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों जो इसका प्रमुख कारण था वह ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारित तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं? दोस्तों यह जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक जी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? दोस्तों यह हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों यह आप जानते हैं यह 1919 में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। दोस्तों यह वक्तव्य श्री सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? दोस्तों यह दी थी डिजरेली ने। अगला प्रश्न है, 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों इसके बाद जो अध्यक्ष बने थे वह थे राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? दोस्तों नई नीति की घोषणा की गई थी भारतीय देशी राज्यों के संबंध में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों यह लिखी गई थी अंग्रेजी भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? दोस्तों यह मिलाए गए थे लॉर्ड डलहौजी के काल में। हमारा अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? दोस्तों यह थे जयप्रकाश नारायण। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन था? तो दोस्तों यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो दोस्तों यह क्रमशः 71 और 147 थे। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो दोस्तों वह थे यूरोज। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? तो दोस्तों यह हुआ कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था?
दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण था वह कांग्रेसी नेताओं के अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों यह हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका है कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है? दोस्तों यह वक्तव्य है महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? दोस्तों यह किया था नाना साहब पेशवा जी ने। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? दोस्तों यह लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला प्रश्न है, किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? दोस्तों यह हुआ था जूनागढ़ रियासत में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? दोस्तों यह किया था लॉर्ड लिनलिथिगो ने। आज का अंतिम प्रश्न है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? दोस्तों यह चुने गए थे 1939 में। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।